नजरीन, शाहीनों ने हिंदुस्तान का जो गुरूर है उसको खाक में मिला दिया है। इस वक्त तमाम भारतीयों के दिल टूट चुके हैं, बल्कि बहुत सारे टीवी भी टूट चुके हैं हिंदुस्तान में, जो कि हमें ताने दे रहे थे, मैच से पहले मजाक बना रहे थे। अब उन्हीं का मजाक बन गया है। पूरी दुनिया की मीडिया पर जो है उन्हीं के बयानात को लगाकर उन्हीं की ट्रोलिंग की जा रही है। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर उनको बहुत ज़्यादा जो है वो उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। और नाज़रीन, जहाँ पर आम भारतीय जो है उन्हें ज़िल्लत उठानी पड़ी है, उन्हें हजीमत उठानी पड़ी है, वहीं पर जो उनकी सेलिब्रिटीज़ हैं, जो उनका मान है, उन्हें भी बहुत ज़्यादा ज़िल्लत और हजीमत उठाना पड़ी है। और आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको उनकी सेलिब्रिटीज़ के हवाले से बताना चाहता हूँ कि किस तरह उनकी सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर पहुँची हुई थी सपोर्ट करने के लिए दुबई स्टेडियम में। लेकिन जब बाबर और रिजवान खड़े हुए तो किस तरह उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और वो कैसे फिर वहाँ से दौड़े हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ा मान है भारतीयों को, अपने सेलिब्रिटीज़ पर बहुत मानते हैं उनको। और जब भी कोई क्रिकेट का मैच होता है, ख़ासतौर पर इंडिया और पाकिस्तान का, तो ये सेलिब्रिटीज़ भी, जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं, ये भी मैदान में होते हैं। अगर आपको चैंपियन ट्रॉफी याद हो तो ऋषि कपूर की जानिब से बहुत सारे सख्त और नाजेबा किस्म के बयानात सामने आए थे। और भी सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो कूद पड़ते हैं जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, बड़े गलीज़ किस्म के बयानात देते हैं। और बहुत सारे जो हैं वो वहाँ जो स्टेडियम होता है जहाँ पर मैच हो रहा था वहाँ भी पहुँचे होते हैं और अब टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो आज भी हस्बे रिवायत बहुत सारे उनके बड़े बड़े मेगा स्टार जो हैं वो पहुँचे हुए थे, जिनमें अक्षय कुमार हैं, उर्वशी हैं, विवेक ओबराय हैं, प्रीति जिंटा हैं, और इस तरह के चंद और सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे और अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मैच शुरू हुआ, दूसरी तीसरी बॉल से ही उन्हें अपसेट हुआ, रोहित शर्मा आउट हुए और फिर ये जो अपसेट है ये रुका नहीं। जब कोहली और ऋषभ पंत की जो पार्टनरशिप लगी उसमें थोड़े रिलैक्स हुए, और जब वो शहनशाह अफरीदी की थ्रो लगी जिसमें 5 रन उनको मिले तो अक्षय कुमार का एक रिएक्शन सामने आया, बहुत ज़्यादा खुश हुए। और जो टोटल बना उस पर भी इंडिया की सेलिब्रिटीज़ को ये लगा कि अब इसको हम डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से रिजवान और बाबर खड़े हुए और उन्होंने जिस तरह से बैटिंग की और जिस तरह से रिलैक्स नज़र आया, तो सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। और हजीमत जो हुई वो जो दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं, अक्षय कुमार वगैरह, विवेक ओबराय वगैरह, ये तमाम लोग जो हैं जो कि पहले दरअसल ताने दे रहे थे, जो हमारी सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर मौजूद थी, हमारी चंद सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर थीं, जिनमें जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं वो भी थे। दरअसल उन्होंने भी ये बताया कि कैसे मैच से पहले ये जो है इनको छेड़ रहे थे इंडिया के सेलिब्रिटीज़ और ताने दे रहे थे। लेकिन फिर जब जो पलट गई बाजी, जब 30-40 रन रहते थे, तो इन सेलिब्रिटीज़ ने, जो भारत के सेलिब्रिटीज़ हैं, इन्होंने पूरा मैच देखना गवारा नहीं किया और दरमियान में से वहाँ से भागे हैं। और जो है उन्हें पता था कि अब एक इबरतनाक शिकस्त हमें हो रही है, तो इन्होंने वहां बैठकर पूरा मैच नहीं देखा। वो जो आखिरी 30-40 रन थे तभी ये वहां से निकल गए हैं। और विवेक ओबराय को तो बाहर मीडिया ने भी घेर लिया और उनसे फिर सवालात भी किए, तो उन्होंने आए बाएं शाएं की, बड़ा अच्छा खेला पाकिस्तान की टीम ने और अगली दफ़ा जब आएंगे फिर इनको हराएंगे। तो एक बड़ी हजीमत उठाना पड़ी इन तमाम सेलिब्रिटीज़ को कि ये बेचारे पूरा मैच ही वहाँ पर नहीं देख पाए, जो इतनी तैयारी करके आए थे और पहले पाकिस्तानियों को छेड़ रहे थे, जो पाकिस्तान के कुछ स्टार्स वहाँ पर थे उनको छेड़ रहे थे, ताने दे रहे थे। लेकिन फिर इतनी इनको हजीमत और ज़िल्लत उठाना पड़ी कि ये मैच के दौरान से ही वहाँ से भागे। और अक्षय कुमार ख़ास तौर पर, उनकी इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया पर। पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया, उस पर अक्षय कुमार जो है वो टॉप ट्रेंडिंग में है इस वक्त। मुख्तलिफ मीम्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, उनमें से एक ही आप स्क्रीन पर भी देख लें। इस तरह के बेशुमार हैं जो अक्षय कुमार के हवाले से बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरह के उनके रिएक्शन आ रहे थे और जो तकब्बुराना बयानात इन लोगों की जानिब से आ रहे थे, उसको एक कहें कि ज़ोरदार थप्पड़ मारा है। हम जो हमारी बैटिंग लाइन थी, जो हमारे ओपनर्स थे, उन्होंने ही जो पूरा मैच है वो जीता और ये तारीखी मैच जो उन्होंने जीता है। तो इस तरह एक तो सेलिब्रिटीज़ को बहुत ज़्यादा हजीमत उठाना पड़ी है, जो शायद अब से पहले नहीं उठाना पड़ी होगी। चैंपियन ट्रॉफी में वाहिद हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इनको इसी तरह की एक ज़िल्लत उठाना पड़ी थी, लेकिन उसके बाद और उससे पहले भी ये एक तारीखी मौका था जब ये मैच के दौरान जो है वहाँ से भागे। उसके अलावा जो पाकिस्तानी फैंस वहाँ पर मौजूद थे स्टेडियम में, तो उन्होंने भी
खुलकर इस मोमेंट का एंजॉय किया। और बहुत ज़्यादा जो फैंस उनके इंडिया के वहाँ से जाना शुरू हो गए थे मैच के दौरान से ही। तो ये पाकिस्तानी फैंस जो है ये इन्होंने गाने शुरू कर दिए और इनकी ट्रोलिंग शुरू कर दी, क्योंकि वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा क्राउड था वो इंडिया का था। सबसे ज़्यादा टिकटें जो हैं वो इंडिया वालों ने ख़रीदी हुई थी। तकरीबन 70 to 80% जो टिकट्स थी वो इंडिया वालों की थी। पूरा जो स्टेडियम है वो ब्लू हुआ था, इनकी जो ब्लू शर्ट्स हैं उससे। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर आए थे, लेकिन फिर जो पाकिस्तानी फैंस हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इनको ट्रोल किया, बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया, गाने भी गाते रहे। तो एक वीडियो है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि स्टेडियम के दौरान जो है वो पाकिस्तानी फैंस किस तरह से इनका मजाक बना रहे हैं। अभी तो आए हो बाहर नहीं। तो आपने वीडियो देखी कि किस तरह जो पाकिस्तानी फैंस हैं ये उस मोमेंट की बात है जब पाकिस्तानी टीम जो है वो बिल्कुल जीतने के करीब थी, यानी 15, 20, 30 रन बाकी रह गए थे और ये नज़र आ रहा था कि 10 विकेटें पीछे पड़ी हैं, बॉल्स काफ़ी रह गई हैं। तो एक वाज़ी बर्तरी पाकिस्तानी टीम की नज़र आ रही थी, वाज़ी जीत पाकिस्तानी टीम की नज़र आ रही थी। इधर से इनके सेलिब्रिटीज़ वहाँ से भाग रहे थे और मैच दरमियान में से छोड़कर वहाँ से आँख चुराकर भाग रहे थे, मीडिया से बचकर वहाँ से भाग रहे थे। इसी दौरान जो है वो स्टेडियम खाली होना शुरू हो गया था। जो भारतीय हैं, जो फैंस हैं जो वहाँ पर आए हुए थे, वो भी वहाँ से जाना शुरू हो गए थे। तो जो पाकिस्तानी फैंस हैं उन्होंने इस लम्हे को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि ये तारीखी लम्हा था, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तो पाकिस्तानी फैंस ने इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो वो जो वहाँ से जा रहे थे उनका बहुत ज़्यादा मजाक बनाया, इसी तरह गाने वगैरह गाकर। स्टेडियम के बाहर की भी बहुत सारी वीडियो सामने आई हैं जिसमें जो इंडिया के फैंस हैं उनका मजाक बना रहे हैं पाकिस्तानी, और उनको बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग उनकी की जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा एक लम्हा था, एक बहुत तारीखी मैच था। ऐसे मनाजिर बहुत सालों के बाद देखने को मिलते हैं और आज के दौर में तो ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा लम्हा था जिसको जो है वो आने वाले कई सालों में याद रखा जाएगा। कई सालों तक इसकी मिसालें दी जाती रहेंगी। ये आप देखें ना, जब पहले मैं देख रहा था जो पैनल डिस्कशंस हो रही थी, यानी इंडिया की जानिब से जो अरेंज की गई थी इस मैच से पहले, के वसीम अकरम हमारी तरफ से शोएब अख्तर बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से उनके एनालिस्ट बैठे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा अजीब से इनके कमेंट्स थे। हरभजन ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप हमारे साथ खेलो ही ना, आपको खेलने का क्या फ़ायदा है, वैसे ही आपने हारना ही है। तो अजीब से कमेंट्स इनकी जानिब से आ रहे थे, इनके एंकर्स अजीब सी बातें कर रहे थे। तो अब वही जो अब मैं इंडियन मीडिया देख रहा था, वही जो मीडिया है वो अपनी टीम की खामियां निकाल रहा है और कह रहा है कि ये हार्दिक पांड्या को आपने क्यों खिलाया और फलाने को क्यों खिलाया, केएल राहुल इतना बड़ा बैट्समैन है तो उसने क्या किया, रोहित शर्मा इसने तो कभी जो है वो स्कोर किया ही नहीं बड़े मैच में। तो इस तरह की अब वो अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। बहरहाल एक तारीखी मोमेंट पाकिस्तान के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी और जो जिस तरह से इनको सेलिब्रिटीज़ को अजीमत उठाना पड़ी है, अब इनकी बातें, इनके बयान जो है इन्हीं के सामने आ रहे हैं और इनको जो है इन्हीं की बातों के ज़रिए आईना दिखाया जा रहा है, क्योंकि बहुत अच्छी बात है, जो कि आज सोशल मीडिया के ज़माने में ऐसा ही होता है। अगर आप कुछ बढ़कर बात देखें, आज पाकिस्तान जीता भी है तब भी हमको बड़े बोल नहीं बोल रहे, हमारा मीडिया भी आप उठाकर देख ले तो कोई बड़ी बात नहीं कर रहे, कोई बड़े बोल नहीं बोल रहे। अब भी हम नॉर्मली अपना सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, लेकिन ये इंडिया की रिवायत रही है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और फिर उनको मुंह की खानी पड़ती है। मज़ीद कुछ वीडियोज़ आती है तो आपके साथ शेयर करता हूँ। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।